मालिक तेरे हाथ बड़े हैं, दाता तेरे हाथ बड़े हैं। प्रभु जी तेरे हाथ बड़े, दाता तेरे हाथ बड़े हैं, हाथ बड़े हैं। हम सब तेरे द्वार खड़े हैं, हम सब तेरे। श्याम परीक्षित जी, भक्त की बात को तू ही तो प्रभु सुनता है, देता सुख और दुखों को तू ही हरता है। हर चीज दे के वक्त पे सबके ही दिल को भरता, हर चीज दे के वक्त पे सबके ही दिल को भरता है। ना कोई महल है, हर ठौर प्रभु रहता है, ना कोई महल है, हर ठौर प्रभु। मुसीबत तो तेरा ही नाम लेता, आती है मुसीबत तो तेरा ही नाम लेता है। प्यारे वो नाम है अमोल, किनारे पे लगा देता है। परीक्षित जी, एक नहीं मेरे गोविंद ने, मेरे प्यारे प्रभु ने अनन्य भक्तों को तार दिया। कौन कौन भक्त तार दिए? सुना है हमने अजामिल को तुमने तारा है, गज की टेर से ग्राहक तुमने मारा है। से एक कसाई भी तुमने तारा है, नाम से एक पकड़कर हाथ दुशासन ले गया द्रौपदी का, बचाई लेकिन कोई चीर का किनारा है, बचाई लेकिन कोई चीर का किनारा। आस लेके ओ गिरधारी
भक्त और भगवान की। आइए कथा प्रसंग की ओर। व्यास आसन पर विराजमान श्री सुखदेव जी महाराज परीक्षित महाराज को भगवान के पावन पावन चरित्रों को श्रवण करा रहे हैं। परीक्षित जी बार बार सुखदेव जी परीक्षित जी को सावधान करते हैं कि हे राजन परीक्षित, भगवान की कथा एकाग्र मन और चित्त लगा के श्रवण करना, क्योंकि तुम्हें श्राप लगा हुआ है कि 7वें रोज तुम्हें तक्षक डसने को आएगा। भगवत श्रोताओ, श्राप तो परीक्षित जी को ही नहीं बल्कि हमें आपको भी लगा हुआ है कि 7वें रोज हमें आपको भी काल रूपी तक्षक डसने के लिए आएगा। परीक्षित जी 7 ही दिन में हमें आपको संसार सागर को छोड़ करके जाना पड़ेगा। हर इंसान के पीछे परीक्षित जी 4 लोग लगे हुए, चाहे वो धनवान हो, चाहे विद्वान हो, चाहे पहलवान हो, चाहे गरीब हो, चाहे फकीर हो, चाहे अमीर हो, चाहे बलहीन हो, चाहे शक्तिहीन हो। परीक्षित जी हर इंसान के पीछे 4 लोग। कौन कौन है? लड़कपन, जवानी, बुढ़ापा और मौत। लेकिन परीक्षित जी सबसे ज्यादा अगर कोई चाहने वाला इस दुनिया में कोई है तो न तो घरवारी, न परवारी, न हितकारी, न व्यवहारी, न सारी, जितनो बुढ़ापो चाहो तो। सबसे ज्यादा अगर कोई प्यार करता है तो बुढ़ापा बहुत चाहता है। हाँ? परीक्षित जी लड़कपन आता है चला जाता है, जवानी आती है चली जाती है, बुढ़ापो आने के बाद तब तक रात जब तक संग लेके न जा तो ले जा तो ना है। इतना हित करता है शरीर से। परीक्षित जी लड़कपन, जवानी, बुढ़ापा, मौत, जिन 4 के काम अलग अलग हैं। लड़कपन में जो हम लोगों को सुख मिला वो जिंदगी में दोबारा देखने कोई नहीं। लड़कपन में जो आनंद आए वो परीक्षित जी दोबारा लौट के ही नहीं आए। परीक्षित जी पैदा हुए घर वालों ने ढोल बजाए, खेले कूदे गुलहाल मचाए, पट्टी बस्ता बगल में दबाए, पढ़ने पाठशाला में धाए। क्या बताऊं बताया न जाए, उन दिनों की हमें बड़ी याद आए। तो लड़कपन का समय कहाँ चला? परीक्षित जी लड़कपन थोड़े समय तक रहा और तब तक परीक्षित जी जवानी ने घंटी बजा दी, ओए अब तुम्हारा समय समाप्त, नंबर हमारा है। लड़कपन परीक्षित जी धीरे से चला गया। थोड़े दिनों के बाद में जवानी आई। जवानी ने ऐसी गड़बड़ मचाई, घर वाले ने शादी रचाई, पति और पत्नी की जोड़ी बनाई, बाल बच्चा भय जो कजू करी कमाई, सो पत्नी और बच्चन के ही काम आई। सारी जिंदगी देखा होगा आप लोगों ने, इंसान का जीवन ऐसे निकल गया जैसे भट्टा पे चट्टा और चट्टा पे भट्टा। सारी जिंदगी कमाते कमाते हार गए। परीक्षित जी 10,000 रुपया की नौकरी कर ली, दिल्ली पहुंच गए, हलो घर से पहुंच गई, बच्चों की फीस आ गई, तोले महीना पूरा ना हो पाओ, तोले लीपा पोती खत्म हो गई। बड़ी मुसीबत की बात। सारी जिंदगी परीक्षित जी ये हो जाता वो हो जाता, समझ में ही नहीं आया। जवानी स्वतः ही में छोड़े चली गई, कुछ कह गई कि दोबारा बुढ़ापा तैयार बैठा था, बोले चलो अब नंबर तुम आओ, समाप्त हो गो, हम आओ नंबर हुए। बुढ़ापा आ गया परीक्षित जी। एक ने आके ऐसा दबाया, खांसी खुल्ला ने अड्डा जमाया, चलती कमर को कमान बनाया, सरहिला मुंह पोपला बनाया,
बुढ़ापो बोलो अब तुम चिंता ना करो, घर वालन ने घर से निकाल दो, खटिया अंजन ते डारी। बुढ़ापो बोलो सबने छोड़ दो, हम नहीं छोड़ेंगे। बुढ़ापे ने शरीर से इतना प्रेम किया, इतना हित किया, इतना हित किया परीक्षित जी। बुढ़ापो तब तक रहो, 5 समय तक बुढ़ापा रहा, तब तक मौत तैयार खड़ी थी। बोले चलो अब काहे को जी रहे हो, चलो। कहने का हमारा मतलब है, अरे क्यों सोता पैर पसार के तेरे सर पे मौत खड़ी है, क्यों सोता पैर। मौत बोली अब काय को सोए रहे हो परीक्षित जी, अब चलो बहुत दिन हो गए जीते जीते। तेरे सारा पे मोती खड़ी है रे, तेरा सारा पे मोती खड़ी है। कहते हैं कबीर दास जी, क्यों सोता पैर पसार के तेरे सर पे मौत। परीक्षित जी ये सत्य बात, एक एक दिन जो हम आप व्यतीत कर रहे हैं मौत के मुंह में प्रवेश होते चले जा रहे हैं। हम आप कहते हैं कि हमारे हाथ में घड़ी है, अरे घड़ी हाथ में नहीं है, घड़ी के अंदर हाथ है। सोचे घड़ी घड़ी है, क्यों सोता पैर पसार के तेरे सर पे मोती खड़ी है। आगे कबीर दास जी ने कुछ और लिखा इस काया खोजी भजन में हमारे बुजुर्गों। किसनी बुद्धि हरी है, क्यों सोता पैर पसार के तेरे सर पे मोती खड़ी है। तेरे सर पे मोती खड़ी है, तेरे सर पे कहते हैं कबीर दास जी, क्यों सोता पैर पसार के तेरे सर पे मौत खड़ी है। एक एक दिन जो हम आप व्यतीत कर रहे हैं परीक्षित जी, मौत के मुंह में प्रवेश होते चले जा रहे हैं।
सभी को मालूम है कि हमारी मौत निश्चित है, जानते तो सभी लोग हैं, लेकिन परीक्षित जी मानता कोई नहीं। कहने का हमारा तात्पर्य